अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है। 7 चैप्टर स्टार्ट है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ये तो बहुत मेन कंसेप्ट है, इनको सबसे पहले समझने की जरूरत है। कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? जब एक प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी के ऊपर आता है, वहां पर जो भी सेल्समैन या फार्मासिस्ट खड़ा होता है, वो उस प्रिस्क्रिप्शन को, मेडिसिन को रैक से लेकर आता है, उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और जब वो उसको उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पेशेंट को डिवाइड करके बताता है कि ये मेडिसिन आपने इस टाइम खानी है, ये इस टाइम खानी है, उसकी पैकेजिंग वगैरह करके देता है, वो सारी चीजें डिस्पेंसिंग में आती है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले मेडिसिन जो डेफिनेशन है वो भी डिस्पेंसिंग की दी हुई है कि डिस्पेंसिंग के इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाइड टू इंडिविजुअल यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि मेडिसिन को सप्लाई किया गया है किसकी बेस पर? रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर। ठीक है। दो बातें, मेडिसिन आर सप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि मेडिसिन को आपने सप्लाई किया है किसी प्रिस्क्रिप्शन की बेस पर, यानी कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिसिन डिवाइड करी हैं, उनकी डोजेज वगैरह बनाई है और पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को डिस्पेंस किया, डिस्पेंस करने के बाद पेशेंट को दी। ठीक है। 10 इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी, कुछ स्टेप्स हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी मेडिसिन की स्टेबिलिटी क्या है, सिरप वगैरह है, सस्पेंशन है, इंजेक्शन है, इनकी स्टेबिलिटी देखनी। एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, और उनके इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या है। कि आप कोई बुक्स हैं, ऑफिशियल बुक्स हैं यूएसपी एंड बीपी, उनसे आइडिया हो जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग, इसके अलावा आपको कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि भाई प्रिंसिपल क्या है, किन प्रिंसिपल्स के तहत आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, निकाल रहे हैं। अब आपने उसको बताना होता है कि भाई जो मैदे का कैप्सूल है वो सुबह आपने निहार को खाना, इस तरह तरतीब से, इस तरह सीरप्स वगैरह को अलग पैक करते हैं, जो टैबलेट्स हैं उनको हम अलग कंटेनर में पैक करते हैं। इसके अलावा डोजेज है, फिजिकल है, केमिकल है एंड थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब जितनी भी डोजेज है ना, उनके ये सारे प्रॉपर्टीज है। फिजिकली वो किस तरीके की हैं भाई? सिरप है, सस्पेंशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, एलिक्सर है। ठीक है। केमिकली उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वगैरह है। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज का मतलब ये है कि आप क्या वो मेडिसिन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ थेराप्यूटिकली कंपैटिबल हैं या नहीं। इससे मुराद ये है कि अब आपने एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिया, ठीक है, पेशेंट को खाने को दे रहे हैं, पेशेंट एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ले रहा है, यानी कि अपने बीपी को डाउन करने के लिए। उसके मुकाबले में आप सोडियम इंटेक उसको ज्यादा करा रहे हैं, कोई डॉक्टर ने उसको कोई ड्रिप लिख दी है या कोई इस तरह का सप्लीमेंट लिख दिया जिसमें सोडियम का इंटेक ज्यादा हो रहा है, लाइक ओआरएस भी हो सकता है। तो अब क्या हो रहा है, एक तरफ वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है बीपी को लो करने के लिए, सोडियम को लो करने के लिए, और दूसरी तरफ वो साथ सोडियम इंटेक कर रहा है। तो वो क्या हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज हो गई। इनकी थेरापेटिक का मतलब होता है आपने अपना फेवरेट डिजायर लेना है, अब आपको वो नहीं मिल रहा, उसको बेहतर करने के लिए थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटीज को आपने कवर करना। इसके बाद आपके पास पैकेजिंग मेथड। पैकेजिंग मेथड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। पैकेजिंग अच्छी होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली मेडिसिन जो है इजीली डिलीवर्ड करना आसान हो जाएगी। इसके बाद जब आप पैकेजिंग कर लेते हैं, उनको पैक कर लेते हैं, उनके ऊपर आप लेबल लगा देते हैं। पैक में उससे मुराद ये आपने कंटेनर या क्लोजर के अंदर आपने उसको पैक कर लिया, उसके बाद आपने उनको लेबल वगैरह लगा दिए कि भाई ये मेडिसिन ये है, ये है स्पेशल। इसके बाद आपके कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है स्टोरेज कंडीशंस की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लीगल रिक्वायरमेंट का, कि आपने जो भी काम करना होता है, आप फार्मेसी काउंसिल से आपका लाइसेंस फार्मेसी का रजिस्टर्ड होता है। इसी तरह आपको कुछ काउंसिल्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, आपने उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन जो है एफडी अप्रूव रखनी है, ये जो भी है। ठीक है। कुछ फॉर्म वगैरह होते हैं उनसे पास करानी। स्टोरेज है, कंटेनर है, लेबल है, सप्लाई एंड रिकॉर्ड। इसके अलावा जो स्टोरेज वगैरह वो आपने टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर में रखनी है। ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं या आई ड्रॉप्स हैं, वो आपने कुछ फ्रिज में रखने हैं। जेल कैप्सूल्स मोस्टली फ्रिज में होंगे। ठीक है। इसके अलावा बाकी आपकी फार्मेसी का बाहर टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा लेबल्स वगैरह वहां पर लगे होने चाहिए। लेबल से क्या मुराद है, नारकोटिक्स का लेबल लगाओ, इसी तरह बाकी शेल्स के लेबल हो। सप्लाई एंड रिकॉर्ड, इसके अलावा जितनी भी सप्लाई की गई है उन सारों के बारे में चीजों को मेंटेन रखना चाहिए। और जो भी आपका रिकॉर्ड है, नारकोटिक रजिस्टर है, वो आपको मेंटेन होना चाहिए। आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आप सप्लाई वगैरह, जो मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इनवाइसेस वगैरह, वो सारी चीजें आपके पास फाइलिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए।
ये क्लास कुछ डिस्पेंसिंग के रूल्स है, इसके बाद कुछ डिस्पेंसिंग के प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।